आज की वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका और इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करने पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आएगा। तो चलिए इसे करते हैं। तो देखिए नंबर क्या है, 92 और 510। तो लिख लेते हैं 92 और 510 है, हाँ कि ना। तो पहले इसका निकालते हैं फैक्टर। तो फैक्टर देखा जाए तो 92 का फैक्टर क्या आएगा? तो हम इसे तोड़े तो 2 से काटेंगे 92 को, तो कितना आएगा हमारा? लग आएगा 2 4 और 6 46 आएगा। 2 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 23 ये आपका आ गया। 510 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 510 51 है ना, तो 51 मतलब कितना आता है? 17 थीजा, तो 17 थीजा हो गया। और 10 का कितना हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा। ये फैक्टर हो गया। निकाल लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका कितना आएगा देखिएगा। एचसीएफ किसे कहते हैं? जो सिर्फ कॉमन हो, जो कॉमन नंबर होंगे वही एचसीएफ होगा। तो सिर्फ कॉमन नंबर उठाना है और कुछ नहीं उठाना है। तो कॉमन क्या है आपके पास? एक आपको मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे और बाकी नंबर सारे लिख देंगे। देखिए 2 का 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक और 2 लिखेंगे, और एक 3 लिखेंगे, और एक 5 लिखेंगे, एक 17 लिखेंगे, और एक 23 लिखेंगे। ये नंबर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 5 10, 10 2 20, 20 3 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये आपके नंबर बन गए। इतना क्लियर? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग मिलेगा कितना? फोर तो मिलेगा 23460 मल्टीप्लाई करने में मिलेगा। ये एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। इतना क्लियर? अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। तो भैया एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। साथ में वेरीफाई भी करना है ना, तो फॉर्मूला में पता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये हमको दिया गया। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना दिया गया है? 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 2 है। इक्वल टू फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर आपके पास कितना है? फर्स्ट नंबर आपका क्या था? 92, और सेकंड नंबर क्या? 510। तो अगर आप करते हैं, या फिर अपनी तरीका देखिएगा, ये जो वैल्यू आई है वो आई है इनसे आई है। इससे अगर खोलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, और इससे खोलेंगे तो कितना आएगा? 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 बार है, ठीक है, 2 2 बार हो गया आपका। फिर आपका 3 5 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 2 इसका हो गया। अरे आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं प्रूव्ड हो जाएगा। इतना क्लियर? आगे बात करते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शो करो कि जो सिस्टम दिया गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई ये और ये, ठीक ना, तो हैज़ अ नो सोल्यूशन। हमें पता है नो सोल्यूशन का पता करना है, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 बट डज नॉट इक्वल C1/C2। अगर ऐसा केस दे रहा है तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा? नो सोल्यूशन देगा। ऐसा केस होगा तो चेक कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या दी गई है? 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। दूसरी दी गई है 6x माइनस 10y इक्वल टू 3 दिया गया है, हाँ कि ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, ये आपका B1 हो जाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा। सेम आपका ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, और ये C2 हो जाएगा। आप सोचेंगे भाई कैसे? क्योंकि आपको जनरल फॉर्मूला क्या होता है? AX प्लस BY इक्वल टू C। इस फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हैं, ठीक ना। तो आपके लिए ये A1, ये B1 और ये C1 बस यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो देखिएगा A1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 3, तो 3/6। दूसरा कितना दिया गया? B1/B2, तो B1 कितना? 5 5 माइनस 10, तो मतलब 5/10 ही बोल सकते हैं, इक्वल टू C1/C2 7/3। तब देखेंगे भाई यार 3 कम 3 6 5 कम 5 माइनस 10, मतलब ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस केस को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सोल्यूशन। इस हिसाब का इसका आंसर निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द मोड। क्या निकालना है? मोड। तो ये पता है मोड कैसे निकालते हैं? तो देखिएगा सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में क्या? 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई H। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं ये वैल्यू आएगी कहाँ से? तो देखिएगा यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी है, सबसे बड़ा नंबर देने का, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 33। तो ये आपका क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। F1 के इधर आएंगे ऊपर तो क्या मिलेगा? F0 मिलेगा। इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? F2 मिल जाएगा। इसके सामने आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? L मिल जाएगा, बीच गैपिंग जो कि 10 की है तो वो H हो जाएगा। सारी वैल्यू बट पुट कर दीजिएगा, ठीक। तो देखिएगा L की वैल्यू कितनी दी गई है? 45, तो 45 रखा, प्लस F1 कितना दिया है?
33 ये 31 तो आएगा कितना 2 आ जाएगा, इतना क्लियर। और 2f1 मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको f1 को तो 66 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ लेंगे तो 7 1 8 और 3 1 4 48 आ जाएगा। मास कर लेंगे तो देखिएगा यहाँ 8 आ जाएगा आपका और इसने कह दिया 18 तो आपको कितना आ गया 18 आ गया। मल्टीप्लाई हाइट की बात करेंगे तो हाइट कितने की दी गई है आपको 10 की, तो 10 रख दिया। ठीक, 2 से काटे कितना आएगा 9 आएगा। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 10 से 9 को तो 9 कम 9 ये आ गया और बचेगा 1 पॉइंट लगेगा 0 फिर 1 यही आएगा लगभग, ठीक ना। प्लस 45 इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 46.1। ये आपका क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसको सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।